नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत के बारे में जिन्हें लोग सनातन विरोधी कहते हैं। अक्सर उनकी विचारधारा और उनकी लिखी पुस्तकों का विरोध होता रहता है, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में वे सनातन विरोधी हैं? क्या उनकी किताबें धर्म की मूल बातों के खिलाफ हैं? और उन गुरुओं का क्या जो खुद को धर्म के रक्षक बताते हैं? जब भी सच्ची भक्ति की बात आती है, ये खुद को धर्म का रक्षक कहने वाले गुरु कहीं नजर नहीं आते। जरा सोचिए, जिन्हें शास्त्रों का असली ज्ञान तक नहीं है, क्या वे सच में सनातन हितैषी हो सकते हैं? ये केवल पाखंड को बढ़ावा देते हैं, धर्म और भक्ति के नाम पर पैसा कमाते हैं। लोगों के दुख दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन पाखंडियों का हाल ये है, कुछ ने सत्संग स्थलों को सिनेमा घर बना दिया है, कुछ ने मनोरंजन के अखाड़े बना रखे हैं। कोई कहता है पत्थर की मूर्ति पर पानी दूध चढ़ाने से मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है तीर्थ स्थलों की परिक्रमा करने से मोक्ष हो जाएगा। सभी की अपनी अपनी विचारधारा है जो शास्त्रों से मेल नहीं खाती। और जब उनके भक्तों पर संकट आता है और वे सवाल करते हैं, तो ये नकली गुरु कहते हैं, ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। क्या यही असली भक्ति है? हमारे शास्त्र स्पष्ट करते हैं, सच्ची भक्ति से सारे पाप कर्म कट जाते हैं। वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा साकार हैं, उनका नाम कबीर है और वे सबसे भयंकर पाप का भी नाश कर देते हैं। प्रमाण के लिए ये वीडियो देखिए। अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है, वेद ज्ञानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते, और वेदों में परमात्मा की महिमा है। लेकिन आज तक किसी पाखंडी गुरु ने यह प्रमाण जनता को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने भोली जनता की आस्था का फायदा उठाकर भक्तों का जीवन बर्बाद किया है। क्या शिक्षित समाज का अधिकार नहीं है कि वो इन धर्म गुरुओं से सवाल करे? इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर हम अंधविश्वास में फंसे रहेंगे तो गलती हमारी ही होगी। इन झूठे गुरुओं से हटकर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल अलग है। उन्होंने जो भी बताया है शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है। इसी कारण अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए ये नकली धर्मगुरु उनके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए, सनातन विरोधी कहा और तरह तरह के नाम दिए। अपने स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह किया। फिर भी संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार का कार्य जारी रखा। उनकी प्रेरणा से शुरू हुई अन्नपूर्णा मुहिम ने लाखों परिवारों की जिंदगी बदली। जहां गरीब लोगों को एक वक्त का भोजन नहीं मिलता था, वहां आज राशन, कपड़े, शिक्षा, इलाज और मकान तक बनवाए जा रहे हैं। यह सेवा सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है,
भारत और नेपाल तक में हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचाई जा रही है और इसमें जाति, धर्म या वर्ग का कोई भेदभाव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसके साथ ही दहेज मुक्त शादियां, नशा मुक्ति अभियान, ब्लड डोनेशन, नेत्रदान कैंप, फ्री दवाइयां और आंखों और दांतों का इलाज। साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और बिहार की बाढ़ आपदाओं में भी लगातार जरूरतमंदों को सहायता दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित तत्वज्ञान देकर यह राज खोला कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी किसी और के अधीन है। शेरावाली माता का पति कौन है और गीता के अनुसार मनमानी पूजा सिर्फ ढोंग है। उन्होंने बताया कि असली परमात्मा कौन है, पूर्ण संत की पहचान क्या है और पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। यही तत्वज्ञान था जिसने पाखंडी गुरुओं की पोल खोल दी और उनकी आस्था की आड़ में चल रही दुकानें बंद कर दी। अब हमें चाहिए कि हम आंख मूंद कर अंधभक्ति न करें, बल्कि अपने धर्म ग्रंथ खोलकर खुद देखें सच्चा परमात्मा कौन है और सही मार्ग क्या है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई सृष्टि रचना जरूर सुनें। धन्यवाद।